जूतेपुरी नाम का एक गांव था जहां के लोग जूते और चप्पल नहीं पहनते थे। जब भी कोई जूता पहनने की कोशिश करता तो उसके जूते अपने आप फट जाते। यह बात शहर में रहने वाले रोहित को पता चलती है, जो एक न्यूज रिपोर्टर का काम किया करता था। उस न्यूज के लिए रोहित जूतेपुरी गांव पहुंच जाता है। आज मैं जान कर रहूंगा कि क्या यह अफवाह सच है या बस एक अफवाह ही है। यहाँ की सारी बातें लिखकर न्यूज चैनल पर जाकर रिपोर्ट तैयार करूंगा। पहले मुझे यहाँ के गांव वालों से बात करनी पड़ेगी। जैसे ही रोहित गांव में कदम रखता है, उसके जूते फट जाते हैं। अरे यह कैसे फट गया? अचानक से उसी वक्त निशांत नाम का एक लड़का उसी रास्ते से पैरों का मलहम लेकर अपने घर जा रहा होता है और वह रोहित से कहता है, इस गांव में जूते और चप्पल कोई नहीं पहन सकता। भैया यह इस गांव का श्राप है। जो कोई भी इस गांव में आता है उसे बिना जूते का ही इस गांव में घूमना पड़ता है। तो मतलब यह अफवाह नहीं सच है। इन गांव वालों ने तो काफी तकलीफे वाले दिन देखे होंगे। हाँ, यह गांव में तो तीसरे दिन किसी के पैरों में कुछ न कुछ तकलीफें होती रहती हैं। मैं खुद अपनी माँ के पैरों के लिए मलहम लेकर जा रहा हूँ। निशांत उस रिपोर्टर रोहित को अपने घर लेकर जाता है और अपनी माँ से मिलवाता है और रोहित निशांत की माँ से इस गांव के श्राप के बारे में पूछता है। माँ जी आप ठीक तो है ना? अब बताओ बेटा, सारे गांव वालों को एक बार इस दर्द से गुजरना पड़ता है। इस तपती धूप से हमारे पैर जल जाते हैं। माँ जी क्या आप मुझे इस गांव के श्राप के बारे में बता सकती हैं? बेटा यह तो मुझे नहीं पता। जब से मैं पैदा हुई हूँ यहाँ सब ऐसा ही चलता आ रहा है, मगर मैंने सुना है कि इस गांव के पहाड़ पर एक गुफा है जिसके अंदर एक साधु है। शायद उन्हें इस श्राप के बारे में जरूर कुछ पता होगा। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस गांव को श्राप से बाहर निकालने की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। रोहित गांव के उस पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। वहां जाते ही उसे एक बड़ी गुफा मिलती है जिसमें एक साधु अपने ध्यान में लगे हुए थे। रोहित उन्हें देखकर कहता है, साधु महाराज मैं रोहित हूँ जो शहर से इस गांव में इसीलिए आया था क्योंकि उसे जूते के श्राप के बारे में कुछ लिखना था, पर मुझे इस गांव को इस श्राप से मुक्त कराना है। साधु जी अपने आंखें खोलते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हारी बातें सुनी है बेटा। कहाँ तुम इस गांव को इस श्राप से क्यों छुड़ाना चाहते हो? तुम तो सिर्फ यहाँ की बातें लिखने आए थे। नहीं साधु महाराज, आया तो उसी लिए था, मगर जब मैंने निशांत और उसकी माँ से मिला तब मुझे श्राप से जूझ रहे लोगों का दर्द समझ में आया। इसीलिए मैं आपसे श्राप के बारे में जानने के लिए आया हूँ ताकि मैं श्राप को तोड़ सकूं। ठीक है, अगर यह बात है तो इसके पीछे की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ जो फिलहाल इन गांव वालों में से किसी को नहीं पता, मगर तुम इस गांव के बाहर के हो इसलिए यह कहानी तुम जान सकते हो। बहुत पुरानी बात है जब मेरे पूर्वज प्रेमदास जी। सुनिए, कृपा करके आज मुझे अपनी कोठी में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। मैं अपने साथ कोई वस्तु नहीं रखता, इसी वजह से मैं आपके घर में ज्यादा जगह नहीं लूँगा। नहीं नहीं, मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकता, कहीं और जाइए। जी कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊँगा। प्रेमदास ने हर दरवाजा खटखटाया, यहाँ तक कि किसी ने भी अपने घर में शरण नहीं दी। प्रेमदास जी फिर से एक बार गांव के लोगों के पास पहुँचे। जी कुछ खाने को मिल जाता बड़ी कृपा होती। नहीं नहीं, अगर हम लोग खाने देंगे तो आप लोग हर तीसरे दिन मेरे घर के पास आकर खाना मांगने लग जाएंगे। जी मैं एक यात्री हूँ जो एक गांव से दूसरे गांव जा रहा हूँ। मैं बस थोड़ी देर के लिए ही इस गांव में हूँ, इसीलिए मैं आपसे खाना मांग रहा था। कहा ना मैंने कि खाना नहीं मिलेगा, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। प्रेमदास जी हर घर से खाना मांगते रहे, मगर किसी ने भी भोजन तक नहीं दिया। चलने के कारण उनके चप्पल पूरी तरह घिस चुके थे। मुझे विश्वास नहीं होता इस दुनिया में इतने बड़े और अच्छे लोग रहते हैं, मगर
मैंने इस गांव में एक इंसान नहीं देखा जिसके अंदर इंसानियत हो। प्रेमदास जी बुरी तरह से थक चुके थे। ना खाने के लिए खाना था, ना पहनने के लिए चप्पल। उनके पैरों में बड़ी जलन हो रही थी। तभी उन्होंने एक पेड़ देखा। मैं तो बहुत थक गया हूँ, इस पेड़ के नीचे ही थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। जब प्रेमदास जी विश्राम करने उस पेड़ के नीचे बैठे, तभी गांव के कुछ लोग वहां आ गए और प्रेमदास से कहने लगे, देखो यह साधु अभी भी यही है, लोगों से भीख मांगता है और उसके पास तो चप्पल भी नहीं है। चलो चलो थोड़ा इसे परेशान करते हैं, इससे चप्पल दे देते हैं। वैसे भी इसके पास उसकी कमी है। साधु हम आपके लिए कुछ लाए हैं, अपनी आंखें खोलिए और देखिए। प्रेमदास जी जब नींद से उठते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर दो अलग अलग जोड़ी चप्पल उनके पास पड़ी होती है। यह लीजिए चप्पल, यह आपके पैरों के लिए एकदम ठीक रहेगा और हमारे गांव वालों का मनोरंजन भी हो जाएगा। तुम लोग मदद नहीं करते, वो अपने आप में ही एक गलत बात है, मगर एक साधु को इस तरह परेशान कर रहे हो। क्या तुम लोगों को ईश्वर से डर नहीं लगता? जाओ, तुम सबको मैं श्राप देता हूँ। जिस तरह मेरे पैर बिना चप्पल के रह गए, उसी तरह तुम्हारे पैर भी हमेशा बिना चप्पल के रहेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यही कारण है इस गांव के श्राप का। साधु जी मुझे बताइए कि हम इस श्राप को कैसे तोड़ सकते हैं। गांव वालों को मिलकर 3 सोने के जूते बनाने होंगे और इस पहाड़ की चोटी पर जाकर उन्हें रखना होगा और इस गांव के 3 साधुओं को प्रधान के हाथों से सोने के चप्पल बनाकर देने होंगे। तब जाकर यह श्राप खत्म होगा और इस गांव में फिर जूतों की बारिश होगी। जी मैं अभी जाकर गांव वालों और प्रधान से मिलता हूँ और उन्हें यह बात बताता हूँ। रोहित पहाड़ से नीचे उतरकर प्रधान के घर पहुँचता है। प्रधान जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। मैं एक रिपोर्टर हूँ। मुझे गांव के इस जूते के श्राप के बारे में आपसे बात करनी थी। अच्छा, कहिए क्या कहना था। रोहित प्रधान को सारी बात बताता है जो उसने साधु से सुनी थी। तो यह बात है, मगर इस जूते के श्राप को इस गांव से निकालना है। तो हमें 3 साधुओं को सोने के चप्पल बनाकर उन्हें देने होंगे और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर जाकर रखना होगा। प्रधान जी गांव में बैठक बुलाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं और गांव वाले उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर उनके ही बीच एक पाड़ू नाम का व्यक्ति था। मगर इसकी क्या गारंटी है कि यह श्राप टूट जाएगा? क्या पता कि अगर हम सोने के जूते बना लें और पहाड़ की चोटी पर जाकर उसे रख दें तो यह शहरी आदमी बाद में आकर उसे चुरा ले। गांव वाले पाड़ू के साथ मिलना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर रोहित पाड़ू और गांव वालों से कहता है, सबूत जरूर मिलेगा जब आप सोने के जूते और सोने के चप्पल पहाड़ और 3 साधुओं को दे देंगे। तब उस वक्त जादुई जूते की बारिश होगी। मगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद ही सोने की कीमत की भरपाई करूंगा। यह सुनकर सारे गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और 3 सोने के जूते बनाकर पहाड़ की चोटी पर रख देते हैं और 3 सोने के चप्पल बनाकर 3 साधुओं को भी दे देते हैं। और जैसे ही अगली सुबह होती है, पूरे गांव में जूते की बारिश होने लगती है। तुम्हारी बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। अगर तुम ना होते तो शायद हमें आज का चमत्कारी दिन देखने को नहीं मिलता और यह श्राप इस गांव से भी नहीं जाता। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं। प्रधान जी बस ध्यान रखिएगा कि साधु को परेशान नहीं कीजिएगा। मुझे माफ कर देना रोहित कि शुरुआत में मैंने तो तुम पर भी शक किया। बस सब खुश तो मैं खुश। अब जाकर मैं अपनी रिपोर्ट लिखूंगा। रोहित अपने शहर निकल जाता है और गांव का श्राप भी टूट जाता है।